अस्सलाम वालेकुम। आई एम अहमद अली नकवी एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड इन फोकस। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम जो गज़ा के अंदर होने वाली कुछ डेवलपमेंट्स हैं उस पर बात करेंगे और स्पेशली हम आज की इस एपिसोड में बात करेंगे जो इसराइल और हमास के दरमियान में द पॉसिबिलिटी ऑफ सीज़ फायर जो है उसके हवाले से जो नेगोशिएशंस हो रही हैं इजिप्ट के अंदर, उनके ऊपर बात करेंगे। उसके अंदर होने वाली बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हैं और ये डेवलपमेंट्स जो हैं ये क्या हैं और इन डेवलपमेंट्स में सीज़ फायर के पीछे इंटरेस्ट क्या हैं, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसराइल के क्या इंटरेस्ट हैं, हमास के क्या हैं और जो मीडिएटर्स हैं उनके क्या इंटरेस्ट हैं। इन तमाम मामलात को लेकर हम आज की इस एपिसोड में बात करेंगे और देखेंगे कि ये साइड जो जो डेवलपमेंट्स हैं वो किस तरीके से हमें एक फ्यूचर डायरेक्शन की तरफ लेकर जा सकती हैं। तो सबसे पहले नाज़रीन, अगर थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्टिव पॉइंट बताऊं तो ऑब्वियसली ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ऑब्वियसली काफ़ी इट इज़ मोर देन 7 मंथ्स ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जाके, और इस कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में मोर देन 34,000 पैलेस्टीनियंस हैव बीन किल्ड बाय द इजरायली फोर्सेस। उनमें हमास के लोग भी हैं, सिविलियंस भी हैं, और हमने जानते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट को लेके बहुत सारी और डायमेंशन भी डेवलपमेंट हुई। ईरान का कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हुआ, हिजबुल्लाह के साथ कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हुआ, बट हम आज की इस एपिसोड में फोकस करेंगे सीज़ फायर के ऊपर जाके। तो ये जो सीज़ फायर की डिस्कशन है ये काफ़ी अर्से से चल रही है। इट्स मोर देन अ मंथ दैट सीज़ फायर नेगोशिएशंस आर गोइंग ऑन बिटवीन इसराइल एंड हमास। और जो लास्ट एक एपिसोड आया था सीज़ फायर का, टेम्परेरी ट्रूस हुई थी, दैट हैड एंडेड मंथ्स अगो, और हम देखते हैं कि पिछले 2 महीनों में कम से कम ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कंटिन्यूड है और सीज़ फायर की पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही। बट पिछले कुछ दिनों के अंदर होने वाली डेवलपमेंट्स कुछ ऐसी हैं जिसकी वजह से ये उम्मीद नज़र आई है कि शायद इस सीज़ फायर जो है वो अचीव हो जाएगा बिटवीन बोथ पार्टीज़, ऑल्दो इट्स स्टिल अ लॉन्ग शॉट। तो वो कौन सी डेवलपमेंट है? तो नाज़रीन, हम बेसिकली जानते हैं कि जो सीज़ फायर है उस हवाले से जो मीडिएटरी रोल है वो 2 पैरेलल, 2 सेपरेट बट काइंड ऑफ पैरेलल स्ट्रैंड्स हैं नेगोशिएशन के जो चल रहे हैं। एक है कतर बेस, जो कि पहले जो ट्रूस होती रही टेम्परेरी सीज़ फायर था, उसमें कतर के अंदर होने वाली मीडिएशन का बड़ा रोल रहा जाके। बट इन द लास्ट मंथ और सो हम देखते हैं कि जो एक पैरेलल स्टैंड शुरू हुआ दैट वाज इन इजिप्ट, और इजिप्ट की मीडिएशन के अंदर जो है वो सीज़ फायर की नेगोशिएशंस हो रही हैं। उसमें 4 पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं, इजरायली नेगोशिएटर्स शामिल हैं, हमास वहाँ मौजूद है, हमास की लीडरशिप, इसी तरीके से इजिप्शियंस जो हैं वो मीडिएटर का रोल प्ले कर रहे हैं, और यूएस इज़ आल्सो एंगेज्ड ओवर देयर। और इसी कॉन्टेक्स्ट में ये जो नेगोशिएशंस हैं इसमें इजरायली डेलीगेशन इज़ देयर इन इजिप्ट, हमास हैज़ रिस्पॉन्डेड टू दी इजरायली प्रपोजल्स टुडे। उस तरह की जो डेवलपमेंट्स हैं वो सारी हो रही हैं। यूएस की तरफ से अगर हम बात करें तो एंथनी ब्लिंकन जो है ही इज़ ऑन अ टूर टू मिडल ईस्ट। वो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो सऊदी अरबिया में मौजूद हैं, और सऊदी अरबिया से वो इजिप्ट भी जाएंगे, डिफरेंट अरब मुल्कों का विजिट करेंगे, एंड द पर्पज़ इज़ टू द सेम वन, दैट इज़ टू अचीव अ सीज़ फायर इन दिस रीजन, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं नाज़रीन वो बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, बिकॉज इट इज़ बिलीव्ड कि जो इसराइलीज़ हैं, स्पेशली उनके जो ऑफिशियल्स हैं, उनकी जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, दे बिलीव दैट जो इजिप्ट की मीडिएशन से नेगोशिएशन चल रही हैं दे आर वेरी सिग्निफिकेंट, दे आर वेरी वेलकमिंग, एंड दे होप दैट दिस वुड अल्टीमेटली लीड टू समथिंग दैट इज़ बेटर फॉर ईच पार्टी इन्वॉल्व इन दिस कॉन्फ्लिक्ट। लेट अस नाउ सी कि ये जो नेगोशिएशंस हैं इसका मुद्दा क्या है, व्हाट इज़ बीइंग डिस्कस्ड। उसके अंदर जो डिबेट है दैट इज़ एक्सचेंज है, ऑब्वियसली जाके दोनों तरफ से गिव एंड टेक है। जो इसराइलीज़ हैं दे आर एक्सपेक्टेड टू रिलीज सम ऑफ द पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स एज वेल एज द रेस्टोरेशन ऑफ अ सस्टेनेबल काम इन द गज़ा स्ट्रिप, ये उसकी तरफ से आएगा। और इन रिटर्न फॉर दैट जो हमास है इट वुड रिलीज़ द होस्टेजेस, जो इजरायली होस्टेजेस 7 अक्टूबर के हमले में बनाए गए थे उनको रिटर्न करेगा। दैट थिंग इज़ बीइंग नेगोशिएटेड, बट ऑब्वियसली इट्स नॉट दैट सिंपल। सम ऑफ द रिपोर्ट्स आर सजेस्टिंग दैट दिस वुड हैपन इन फेज, बिकॉज कौन से पैलेस्टीनियन प्रिजनर रिलीज़ होंगे, जो होस्टेजेस कौन से रिलीज़ होंगे, इट इज़ जनरली बिलीव दैट इट विल हैपन इन इंस्टॉलमेंट्स, इन फेजेस। इनिशियली जो है वो ओनली सिक, वुमेन एंड एल्डरली विल बी रिलीज्ड, और ऑब्वियसली उसके रिटर्न में इसराइलीज विल release some of the prisoners, but ultimately Israel in a later stage will be able to completely withdraw from Gaza. That is a possibility that is being negotiated in this discussion that is taking place in Egypt. However, what is more important is that ये जो proposal है इसके हवाले से जो दोनों parties हैं इसराइल और हमास, they are actually trying to play safe on that way, because each one of them is trying to create an image that they want a solution to this problem, but the other party might be responsible for if the talks fail.
एंड दैट्स वाई इन दिस कॉन्टेक्स्ट हम देखते हैं कि अमेरिकन की ऑफिशियल पोजीशन है दैट इज़ दैट जो इजिप्शियन प्रपोजल जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ उस प्रपोजल के हवाले से दे आर सेइंग दैट दिस इज़ अ वेरी गुड प्रपोजल बट द ऑनस ऑफ द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ दिस प्रपोजल इज़ इन हमास हैंड। हमास पे डिपेंड करेगा कि ये जो पीस सीज फायर है ये फाइनल अल्टीमेटली होता है या नहीं होता। एंड इजरायली ऑफिशियल्स कह चुके हैं that this ceasefire opportunity may be the last opportunity for a ceasefire before Israel could continue or it could go ahead with the very much anticipated the Rafah invasion और Rafah जो एक ऑपरेशन है उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो ओपन अप कर देगा अगर ये टॉक्स फेल होती हैं तो। सो इन दैट वे इट इज़ द लास्ट टिपिंग पॉइंट ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट जिसके स्टेक्स जो हैं इन नेगोशिएशन पे मौजूद हैं। लेट्स कम टू दिस पॉइंट नाज़रीन, एनालिसिस करते हैं कि इस सीज़ फायर में इंटरेस्ट क्या हैं, इसराइल के इंटरेस्ट क्या हैं, हमास के क्या हैं, वाई इट्स इंपॉर्टेंट फॉर देम। मैं अगर इसराइल की बात करूं तो इसराइल के लिए ये सीज़ फायर दो वजहों से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस तो ये है दैट इसराइल इज़ इंक्रीजिंगली फेसिंग प्रेशर इंटरनेशनली। देयर आर इवन रिपोर्ट्स दैट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस माइट इशू द अरेस्ट वारंट्स ऑफ बेंजामिन नेतन्याहू एज वेल एज आर्मी चीफ एज वेल एज हिज डिफेंस मिनिस्टर। तो इसराइल के ऊपर जो इंटरनेशनल लीगल प्रेशर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। सिमिलरली यूनाइटेड स्टेट्स इज आल्सो पुटिंग प्रेशर ऑन इसराइल। हम देखते हैं कि यूएस के अंदर भी बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। एक काफ़ी हद तक ग्लोबल प्रेशर है, यूरोपियन का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। उसी कॉन्टेक्स्ट में देखें जो इसराइल के अंदर जो है वो कुछ जो इंडिविजुअल्स हैं जो कि सेटलर्स इन्वॉल्व हैं वायलेंस में उनके ऊपर सैंक्शन भी लगी हैं। और अगर इसराइल जाता है रफा के ऑफेंसिव में जाता है तो अमेरिकन आर कंसिडरिंग द प्रपोजल कि वो इसराइली कुछ यूनिट्स जो हैं उनको भी सैंक्शन कर सकते हैं अगर रफ़ा जो वार है, या इवन उसकी मिलिट्री एड को कंडीशन कर सकते हैं जो रिसेंटली पास भी हुई। तो इसराइल के लिए एक प्रेशर है इंटरनेशनली विच इज़ फोर्सिंग बेंजामिन नेतन्याहू टू गो फॉर द सीज फायर। The second factor why Israel is negotiating for the ceasefire is the internal pressure. Benjamin Netanyahu faces some internal challenges और जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो होस्टेजेस की फैमिलीज़ की तरफ से है and the public sympathy that they have, और it has increasingly been pressured on Israel that despite more than 6 months of military offensive they have not been able to release all hostages and even some of the hostages are killed in this operation। तो एक internal जो pressure है बेंजामिन नेतन्याहू पे that is also pushing him closer towards this kind of direction। एक तीसरा भी एस्पेक्ट है जो इंटरनली कह सकते हैं वो है इंक्रीजिंग possibility of expansion of this war, this which is having a major significant impact on the Israel's economy। वो भी एक फैक्टर है जो बेंजामिन नेतन्याहू को सीज फायर की तरफ पुश कर रहा है। अगर मैं हमास की बात करूं तो हमास के ऊपर जो है अगेन दो प्रेशर्स हैं। हमास नोज़ कि हमास की जो अराउंड 24 बटालियंस थी उनमें से सवाए 3-4 बटालियंस के ऑल ऑफ देम हैव बीन destroyed, if not completely destroyed, they are dismantled, disorganized, they were scattered, shattered by Israeli military operation. The 3 or 4 of the battalions left, they are largely intact, but they are based in Rafah। So हमास की जो सर्वाइवल है दैट इज़ आल्सो उसकी जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है दैट इज़ एट स्टेक इन रफा एंड देयरफॉर इट इज़ पुशिंग Hamas to go towards talks with Israel for a ceasefire। Secondly, obviously, Hamas faces a significant pressure as well, not just internally but also externally। जो Hamas की political leadership है कतर के अंदर, that is under threat because Qatar has officially criticized the role of Hamas leadership on the ceasefire, although Israel को भी criticize करते हैं। तो Hamas को लगता है कि उसके लिए जो political space है region के अंदर वो shrink हो रही है and this breathing space, this requires Hamas to have a breathing space that could only come from the ceasefire। मैं यूएस की बात करूं तो यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट जो बाइडन है ही इज़ द मेजर काइंड ऑफ पुश बिहाइंड द सीज़फायर नेगोशिएशंस। और जो बुनियादी वजह है वो इंटरनल इश्यूज़ हैं। हम जानते हैं कि अमेरिका के अंदर इलेक्शन होने हैं, देयर इज़ अ प्रेशर ऑन हिम। और अमेरिका के अंदर जो मैस स्टूडेंट एक मूवमेंट स्टार्ट हुई है विच हैज़ रॉक्ड द अमेरिकन सोसाइटी एंड स्टेट एज अ होल, वो इंटरनल जो प्रेशर बिल्ड हो रहे हैं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर दैट इज़ पुशिंग देम टूवर्ड्स अटेम्प्ट फॉर अ सीज़फायर बिटवीन द पार्टीज़। So to conclude, नाज़रीन हम कह सकते हैं that let's hope that these negotiations result into a ceasefire that creates a win-win scenario, particularly even if not for Hamas, at least for the people of Gaza as well as the Israelis, ताकि इस रीजन के अंदर जो है वो relative stability कायम की जा सके। But will it end the spiral of the conflict in this region? I doubt that this ceasefire would be a solution to this problem. The fundamental problem in this region would remain the same, and that is जिसके ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं, the establishment of two-state solution। Palestinian state should be created
created alongside Israel and which they should collaborate with each other. But ये जो creation of Palestinian state है, that should not be a unilateral decision, that should be a bilateral negotiations, collaboration and time bound collaboration, जिसके ज़रिए से negotiation जिस तरह के ओस्लो अकॉर्ड में हुआ था, that ultimately results in the creation of two states. तो जब तक पैलेस्टाइन एक स्टेट नहीं बनती और पैलेस्टीनियंस यूनाइट नहीं होते अंडर वन प्लेटफॉर्म, तब तक ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चलता रहेगा और इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेज वुड कंटिन्यू टू एक्सप्लॉइट them. Thank you so much, Nazreen, for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe to this channel. Allah Hafiz.